चलो, तो कल हमने बेसिकली ये देखा था कि सीधे धारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे जीरोस टर्म आपका ब्रेक करते हैं, मिड टर्म से कैसे ब्रेक करोगे। इसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये फॉर्मूला था। दूसरी चीज हमने इसी के साथ साथ में क्या देखा था कल, अगर आप देखेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब के बारे में देखा था कि भैया बेसिक वर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, फॉर्म क्या होती है, ये हमने देखा। इसके बाद इसमें रूट्स वगैरह का क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ में, ये देखा था कल। इसके साथ में हमने देखा कि कैसे अगर इक्वेशन बनानी है और आपको रूट दे दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने का कंडीशन क्या होगी, ये देखा था। फिर हमने देखा कि कैसे ब्रेक करना होता है आपका, या सॉल्यूशन अगर है तो जीरोज आएंगे प्रूफ करने के लिए, पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे, वैल्यूज वगैरह निकालना। फिर यहाँ से डायरेक्ट मेथड का जीरो प्रोडक्ट रूल का कह सकते हो यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकालना कि मिड टर्म्स को ऐसे ब्रेक करोगे कि उनका प्रोडक्ट आए, जो नंबर दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग, ये हमें करना होता था। इसके हमने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। फिर हमने लास्ट में एट द एंड जाते जाते हमने देखा था कि सीधा फॉर्मूला बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारी ऐसी इक्वेशन होंगी जहां पर आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर क्या ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक पैटर्न बताया गया और सीधा फॉर्मूला बना दिया गया। उस फॉर्मूले के लिए हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड दी गई है तो इससे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है जो कि x बराबर लिखा जाएगा, हमेशा यही होगा -b + √b² - 4ac/2a, जहां पर a b c जो ये सब यूज किए गए ये वही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b आपका x का है और c एक कांस्टेंट टर्म है। ये चीजें हमने देखी थी। इसी में अगर हमने एग्जांपल लिया था x² + 5x + c का, हम देखें यहाँ पर = 0 दिया गया इक्वेशन, तो अगर हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। a b c पहले कंप्लीट करके यहाँ पे रखा और हमने देखा इसको कि आंसर हमारा निकल के आया था। और फिर हमने इसको तोड़कर भी देखा था कि कैसे अगर डायरेक्ट हम इसको करते तो क्या आंसर हमारा टैली कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। तो आज पहले हम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले को लेकर के, फिर इसके बाद और भी कई सारी चीजें ऐड होंगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट्स रियल है कि नहीं है, नॉट रियल है, कैसे रूट्स है, इक्वल रूट है, इस तरीके से कई छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आएंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन पहला लगाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इस धैर्य सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है जरा से देख लीजिए। ये आपके यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2003 में, पहला ही दिया गया था क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, x² - 4x + 1 = 0, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखा होगा, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो फिर आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। पहली चीज तो समझ लीजिएगा और इसको फॉर्मूले के द्वारा यूज करके सॉल्व करना है। तो तुरंत हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन जिनको थोड़ा सा अगर दिक्कत जा रही है। तो हमें पता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0, ये रट जाए, ये आपकी जबान में होनी चाहिए। तो अब इससे कंपेयर कर लो इसको। तो a बराबर क्या लिख सकते हो आप, a बराबर आप क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ x² a था, यहाँ कितना है 1। b बराबर आप क्या लिखेंगे, -4, साइन के साथ लिया जाता है, यहाँ प्लस था यहाँ क्या लिखा -4, इसका मतलब -4 होगा। c बराबर कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब बाय यूजिंग धराचार फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है -b + अंडर। अच्छा, हर बार इक्वेशन में आपको फॉर्मूला भी लिखना है, नंबर आपके स्टेप वाइज चलते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बिना फॉर्मूला लिखे आप क्वेश्चन कर दो, फॉर्मूला हर बार लिखना है, नंबर उसके मिलते हैं। जैसे आपने रखा b बराबर आपको पता है, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इसका माइनस +4 हो गया, +- अंडर रूट b² = 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 4 × a1 × c1 अपॉन 2 × a, तो 1 आ जाएगा, a बराबर 1 है। यहाँ पे आपने रखा, सॉल्व किया, 4 ± इधर आ जाएगा कितना 16, -4 कर दोगे कितना बचेगा आपका 12, आपका रूट का अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा सा, ये आ गया आपका बेसिकली, यहाँ पर इसको आगे लिख लिया हमने। तो x बराबर क्या आया, यहीं पे x बराबर ही तो चल रहा था ये आपका 4 ± 12 को अगर और ब्रेक करोगे तुम तो क्या लिख सकते हो इसको, 4 × 3 होता है तो 2√3 लिख सकते हैं आप, 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ से और इसको सिंपल कर लो, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 2 ± √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया आपका 2 ± √3। तो यहाँ से अब प्लस माइनस आया, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन तो होंगे ना इसके, तो यहाँ से आप लिख लेंगे x = एक बार 2 + √3 और दूसरा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x = 2 -
√3। यही हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? आसान है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा चीजों को, हमारे साथ ही करते चलो, कई सारे प्रैक्टिस कर डालेंगे क्वेश्चन फटाफट। तो ये अब इसको अगर डायरेक्ट करते, चलो देखो तोड़ पा रहे हो डायरेक्ट इसको, प्रॉब्लम ये जाएगी, इसीलिए फॉर्मूला का यूज कराया उन्होंने। तो अगर मिड टर्म से तोड़ेंगे तो -4 को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा तोड़ना इसका। दैट इज अ मेथड की इसको माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ये बना कैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी बताएंगे बाद में आपको हम। अभी केवल इसका द्वारा हमको, क्योंकि आपसे प्रूविंग नहीं कराएगा फॉर्मूले की, आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हर बार आपको करना है। 2004 में क्वेश्चन आया था, 2004 में। चलो कोई अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इतना मस्त क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है और तगड़े क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड गिव द आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपको डेसिमल में देने होंगे। और क्वेश्चन कैसा है ये आपका, क्या क्वेश्चन है सुन लिख लीजिए, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 4x² माइनस का 7x प्लस का 2 = 0। अब अगर आप जस्ट एक सेकंड वेट करिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ जी, मतलब ऐसे सॉल्व करिए, तो चलो सर इसको डॉट किसे बाय यूजिंग क्या करना है, फॉर्मूला लिखा, यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को वही इक्वेशन को टैली करा के ABC निकाल लो, बस फॉर्मूले में रखो, खत्म क्वेश्चन। देखने में बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन लंबे भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपका सिंपल है। तो यहाँ पर आप A बराबर देखोगे तो अब रट जाना चाहिए। A बराबर कितना होगा, B बराबर एंड C बराबर, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए यहीं पे बगली में, नीचे लिखना आपको स्टेप वाइज, ये हो जाएगा। लिखने के लिए सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया करिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए बोर्ड के हिसाब से। इसके बाद आपका यहाँ पर आप देखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है आपका, x = -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac, ये रट जाए आपको, अपॉन 2a, ठीक है। अब यहीं पर वैल्यू लिखिए, x बराबर डालिए जरा वैल्यू, तो माइनस का b बराबर कितना है, माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, माइनस 4 इंटू a बराबर 4 है, c बराबर आपका 2 दिया गया है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू a कितना 4 है। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। तो जब ऐसा करेंगे तो 7 प्लस माइनस कितना आ रहा है 49 से 4 को 16 दून 32, 49 में आप करेंगे माइनस तो रूट कितना आएगा 17, अपॉन में 8। अब ये आपका बना जा करके एक आपका वैल्यू यहीं से x बराबर आपका एक बार क्या होगा जा करके प्लस वाला ले लेंगे आप, 7 प्लस √17 अपॉन 8, एक ये होगा, और दूसरा होगा जा करके x = 7 माइनस √17 अपॉन 8। लेकिन आपको √17 की वैल्यू निकालनी होगी, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालना आता है, रूट के अंदर की वैल्यू निकालो फटक से, ये काम करना होगा क्योंकि डेसिमल है बोला इसने, फाइंड इन अ डेसिमल नंबर। तो √17 क्या करिए वैल्यू निकाल लीजिए। वो सॉल्व करना आपको आता होगा ना, पहले किससे करते हैं 4 से लेके जाएंगे, तो 4 टाइम जाएगा 16, 1 बचा, यहाँ पे आपने क्या किया, अभी इसको दोनों को ऐड कर लेते थे 8, इसमें आप 0 0 बढ़ाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, 100 हो गया। कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर, तरीका नहीं आता क्या आपको, ये 1 से 0.1 आपका कितना हो जाएगा 81, फिर माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 19, डबल 0 किया आपने, इसको फिर ऐड कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 81 प्लस 82 आ जाएगा। अब कितने टाइम लेके जाएं इसको, 2 टाइम्स लेके जा सकते हैं इसको, तो 2 टाइम लेके जाएंगे, बस अपना काम हो गया, 2 डेसिमल तक ले आना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √17 का 4.12, तो जहाँ जहाँ √17 होगी वहाँ आपका डाल देंगे। x बराबर तो 7 प्लस 4.12 डिवाइडेड बाई 8, एंड इधर आपका बन जाएगा जाकर x = 7 माइनस 4.12 डिवाइडेड बाई 8, और इसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपके आंसर। भैया जी ये है आपका क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बोर्ड में तुम्हारे यहाँ आ चुका क्वेश्चन है। तो डेसिमल तक निकाल लेंगे, इसको क्या बोला इसने, यूजिंग फॉर्मूला इन डेसिमल तक आपको वैल्यू इसकी बतानी है आपको। डेसिमल इज वेरी सिंपल, नथिंग यू हैव टू डू,
जस्ट ओनली फॉलो द पाथ, फॉर्मूला आपको रटा हो, आंसर आपके पास होगा। चलो भैया आगे थोड़ा सा देख लिया जाए क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन आपका आया है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा जा गया हमने। 2016 में बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए लगाते हैं इसके एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा, एक क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है कौन सी आपकी, मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर आप निकालिएगा। देखिए फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपको रट जानी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एक मिलना है एग्जाम में, बोर्ड में, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है कि आना है, ये तैयार कर लो। नंबर लाने की मैंने क्या बोला, कला है आपको, तो बस जो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा आती है उनको तैयार कर दो, बाकी भी तैयार करना है, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका लिखा हुआ है। कह रहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट तक आपको बता के लाना है आंसर क्या होंगे, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट तक आपको बता के लाना है। चलिए करिए, जल्दी करिए। हाँ बाय यूजिंग फॉर्मूला ही लगाना है आपको, यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला। यस कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई पहले। चलिए बातें नहीं प्लीज, सांप छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। पहले तो ये करेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, टैली कर लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सीधा फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इतने बार लिख लो कि आपको रट जाए फॉर्मूला, लिखने से इसलिए याद होता है। x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 3 हो गया प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए बराबर कितना 1 है, इंटू सी माइनस का 9 है तो ये प्लस बन जाएगा, 9 इधर लिख दीजिए आप। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, एक्स बराबर आ गया 3 प्लस माइनस कितना आ रहा है 45 आ रहा है, ठीक है 45 का मतलब है 15 इंटू 3 नहीं 5 इंटू अगर हम कर दें इसको 9 अपना 45, हाँ 5 इंटू 9 कर दें तो 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो अपॉन क्या कर दिया 2 हो गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसी को आगे थोड़ा सा और प्रोसीड कर लेते हैं, जैसे आप इसको आगे प्रोसीड करके आगे थोड़ा सा बढ़े, कहानी को थोड़ा सा शानदार बनाइए, x प्लस 1। अब जैसे आप करोगे तो 45 को ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है, तो 3 एक बाहर आ जाएगा इसलिए 3 बाहर आ गया, रूट 5 बना जा करके, अपॉन में कितना आएगा जा करके 2, एक बार आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, एक हो जाएगा जाकर के x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। काहे फाल अभी करें, बाद में कर लेंगे। रूट 5 की वैल्यू रख दीजिए, रूट 5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी, रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग, जल्दी निकालिए रूट 5 की वैल्यू, वो रखनी पड़ेगी आपको, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जल्दी से देख लो आप, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, आपको फिर भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 2.23 आएगी, 2.23 यार ये 2.23 अपॉन वैल्यू रख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर आ गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 5 वैल्यू 2.23 अपॉन 2, आपका यही आंसर। भैया जी समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, कुछ करना नहीं है खास, बोलिए बता देंगे भी, अभी रुक जाओ पहुंचेंगे वहाँ पे, इसके बाद ही पहुंचना, अगली साइज वही है, लेकिन इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा समझ लेना, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, चलिए तो थोड़ी सी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को ले जाएं, इससे कितने क्वेश्चन हमने फॉर्म लगाए, आई थिंक ये सब बैठ गया होगा दिमाग में, कुछ करना ही नहीं, इसे बस फॉर्मूले तो रखना है हर बार, तो इसमें कुछ भी टफ है नहीं खास वैसे। चलिए देखते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता तो दिखता, नहीं तो आगे देखें। चलो कोई बात नहीं,
चलो भैया एक क्वेश्चन करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें कराएंगे आपको, इसके बाद नया तरीका चालू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका करा देते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका आप निकालिए। हाँ, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 ए प्लस 1, ये आप लोग जल्दी से करिए, इज इक्वल टू 0। ये आपकी दी गई है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए करिए जरा सा, कर सकता है कोई इस इक्वेशन को सॉल्व? तो पहले तो हमें ये पता हो कि इसमें क्या क्या कहाँ क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम इस इक्वेशन को टैली करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a बराबर कितना है? 1 है। b बराबर कितना है? c बराबर कितना है? ये है कि नहीं है? पूरा पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, ये c पूरा का पूरा है। अब इसी इक्वेशन को रख देना सी धराचार फॉर्मूले पे। सी धराचार फॉर्मूले पे जब रखेंगे आप, तो x बराबर क्या लिखा जाता है? माइनस का b, तो माइनस b रखेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है, इंटू c कितना है? ये माइनस का है इसलिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 2 और a प्लस 1 अपॉन में चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगली कंडीशन यहाँ पर x बराबर अगर हम करें यहाँ से, अच्छा सा कलर लेता हूँ मैं, -1 लिखा रहने दिया हमने, प्लस माइनस। इसको सॉल्व करो जरा सा अंदर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 लिखा है और 4 a प्लस 2 और a माइनस 1 को प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया अंदर? इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो a का करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a आ जाएगा, प्लस का 2a आ गया, प्लस का 2a आया होगा, ठीक है, अंदर अपॉन में 2a। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। तो जब 1 लिखा रहने दी हमने, 4a का कराओगे तो 4a स्क्वायर हो गया, प्लस का इधर 3a हो जाएगा, तो 12 का a बन गया जा करके, 4 इंटू 8 ये हो गया, अपॉन का 2a। तो सॉरी a कह रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिखो यहाँ पे, तो 2a रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर चल रहा भैया, -1 प्लस माइनस लिखा रहने दीजिए। अब गौर देखिए, इसको अरेंज कर लेते हैं जरा, इसको गौर से देखो तो 2a का स्क्वायर लिख दिया जाए, 4a को, 12 को लिख दीजिए 2 इंटू 2a इंटू 3 ये लिख दो। ये क्यों लिखा भाई, समझ में आ जाएगा आपको। और ये 8 और 1 लिखा है, 9 हो जाएगा, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। जरा समझिएगा, अपनी तीसरी आंख निकालिए बाहर, शंकर जी की तीसरी आंख निकाल के बाहर लाएंगे तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि 4a को हमने लिख दिया 2a स्क्वायर, 8 और 1 होता है 9, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो हमको दिख गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab भी होगा, तो 2 इंटू 2a इंटू 3 कर दिया, और यही आता है 12। इसका मतलब ये क्या लिखा था, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बन गया 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2x, ये हो गया। जैसे आप कहोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया आपका, -1 प्लस माइनस 2a प्लस का 3 अपॉन में 2। x बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे मैं इधर लिखे दे रहा हूँ आपको। तो एक बार x बराबर आप ले लेंगे -1 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन 2, और एक बार आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 2।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा जा करके 2a माइनस का 1 प्लस का 3 कितना होता है, प्लस का 2 बनेगा जाके बाई 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 1 आ गया, एक ब्रैकेट में a प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस का 1 प्लस का माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 2a, तो यहाँ से आप देखोगे तो माइनस का 2a माइनस का 4 बाई 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा माइनस का a और माइनस का 1 बाहर निकाल लोगे तो a प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया जा करके। सॉल्व करना है वो तो लास्ट में आपको, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया जी। चलो ठीक है अंदर सही, यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, ये 2 बचेगा ना, 4 से कॉमन लोगे बस, ये ध्यान रखना। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, इससे कोई भारी भरकम क्वेश्चन दिख नहीं रहा अभी हमको, यही बस ठीक ठाक क्वेश्चन एक दिख रहा है, बाकी सब तो लुच्चे क्वेश्चन पड़े हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है भैया जी, ले पाओ आगे बढ़ा जा कहानी को, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से, पहले नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। भैया इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, पेट में हलचल तो नहीं हो रही है, खड़े फिर काहे हो रहे हो, बैठ जाओ, दिक्कतें हो जाती कई बार शरीर में। आगे थोड़ी सी बढ़ाई जाए कार्यक्रम को, अब एक नया टॉपिक आएगा इसी के आगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे कहते हैं वो चालू करते हैं, थोड़ा सा इसी का पार्ट है, इसी में से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है, आपका दिया जा सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ तुम्हें बहुत टेंशन है, दिल्ली बोर्ड जाना है, कहाँ जाना है, तुम तो ऐसा बताते हो जैसे लग रहा है कि बस अगले देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, देश का भार तुम ही संभालने वाले हो। तो ये भी बता दो रूस कब आक्रमण करेगा यूक्रेन पे कंप्लीटली तौर पे, हो गया भैया। अब जरा सुनिएगा नया क्या, इसमें एक वर्ड आएगा डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला यही है, जरा इसमें समझिएगा। हमने कहा है कि जो फॉर्मूला है इसका यूज अभी क्या किया, x इज इक्वल टू, आप ये बार बार लिखते आ रहे थे, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसके अंदर निगेटिव वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती है? निगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, नया टॉपिक है इस तरह से भाई, ये फॉर्मूला है। हमने आपसे ये कहा कि अगर जस्ट इमेजिन करो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी टोटल वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, फिर क्या सॉल्व कर पाओगे? तो इसको क्या बोला जाता है, एक नया टर्म दे दिया जाता है यहाँ पे, इसको बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, पर्टिकुलर जो ये वैल्यू लिखी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये किस लिए यूज किया जाता है, क्या करता है, ये नेचर ऑफ द रूट बनाता है। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, नेचर ऑफ द रूट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए नेचर ऑफ द रूट क्या है, रूट्स का नेचर क्या है। रूट्स का नेचर पता करने के लिए आपको बताना होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। नेचर ऑफ द रूट कैसे पता लगेगा, अगर आपका नेचर ऑफ द रूट, पहली कंडीशन, कंडीशन क्या है आपकी नेचर ऑफ द रूट की, बस यही ध्यान रख लीजिए, इसको लिख लीजिए इसी तरीके से, बस पूरा काम खत्म। बहुत आसान चैप्टर है पूरा। नेचर ऑफ द रूट, पहला, अगर कैपिटल डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या पॉजिटिव आएगा, और जो कभी तक आता है बार बार हर क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही रहा ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी आ जाएगी। इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट कैसे होंगे, उसके रूट कैसे होंगे, रूट हम कह सकते हैं कि इसके 2 रियल एंड
डिफरेंट रूट होंगे। डिस्ट्रिक्ट वर्ड लिखा होता है किताबों में, इसका कोई सिंपल मतलब समझिए बस, केवल टू रियल एंड डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट होंगे। पहला मतलब तो ये आपको याद होना चाहिए, ये लर्निंग सीधा सीधा पूछ लेता आपसे। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रहना है आपको। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कि डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू जो है वो बराबर किसके आ जाए, 0 के आ जाए। अंडर रूट के अंदर सब कुछ सॉल्व करने पे 0 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर 0 आ जाएगा ऐसी कंडीशन में, इसका मतलब क्या कहने का है, इसका कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। अंदर मतलब तो यही है ना इसका। और अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ x के एक ही रूट निकलेंगे, वो एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी जाके, समझ आ रहा है, वो आइडेंटिटी बन चुकी होगी वो। तो यहाँ पर अभी इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, यहाँ लिख लेना क्या होगा, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या बोला जाता है इसको, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये लिख लेना। रियल तो होंगे ही होंगे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव तो है नहीं, और इक्वल रूट होंगे। थर्ड कंडीशन कि जो d है वो लेस देन 0 हो जाए, यही तो कंडीशन है, इसीलिए तो पूरा गेम चल रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी नेचर ऑफ द रूट बताने की, तीसरी कंडीशन ये है कि d की वैल्यू क्या हो जाए भैया, लेस देन 0 हो जाए। भैया 0 हो सकती है लेस देन, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो d की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। और जब 0 से लेस आएगी इसका मतलब इसके पास रियल रूट तो नहीं होंगे, नॉट रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं होंगे इस कंडीशन में, नॉट रियल रूट। ठीक, रियल रूट होंगे नहीं, टू डिफरेंट बनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, रियली रूट नहीं है उसमें तो मामला खत्म हो जाएगा यहां से। तो डिफरेंट तो रहेंगे लेकिन रियल रूट ही नहीं रहेंगे, वो नॉट रियल रूट। ठीक है, इसी को अनलाइक रूट बोल देते हैं। ठीक है, नाम दिए गए बस, रियल नहीं होंगी। रियल, अच्छा रियल का मतलब क्या होता है, रियल नंबर क्या मतलब होता है, रियल नंबर का और थोड़ा सा स्पेस करो, ऐसा वर्ड बोलो जो की वर्ड मिल जाए। कहाँ कहाँ पे, यस, रियल वो होता है जिसको नंबर की भाषा में रियल रूट, रियल वर्ड नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, क्लास पढ़ा होगा इसको 9th को। अंडर रूट 3 को भी कर सकते हो, लेकिन अंडर रूट -2 को नहीं लिखा जा सकता है, नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जिसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वो अनरियल रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को नेचर ऑफ द रूट समझ आ गया। बस इसी को यूज करते पूरी एक्सरसाइज भरी है। यही 3 चीज इसको याद हो गई भैया जी, फिर से एक बार देखना। ये हमने देखा फॉर्मूला वही था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 2 रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे। अगर ये इक्वल हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट हो जाएंगे, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो नॉट रियल रूट होंगे। बेसिक फंडा क्लियर। अच्छा, अब जरा सा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसके, बहुत आसान है। चलो आओ भैया, पहली कंडीशन, दिख रहा है क्लियर ही कलर, नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं, बहुत सिंपल है, ईमानदारी से बैठो, 2 घंटे एक साथ, 2-3 घंटे पूरा चैप्टर आप खत्म कर सकते हो, 2-3 घंटे एक साथ बैठो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है, 4x² माइनस 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड द क्या, डिस्क्रिमिनेंट, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपको बताना है नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, ये भी कंडीशन बताना है। तो भैया पहले तो हम क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, यहां से लिख लीजिए,
बी स्क्वायर इज माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा सा, और जब ये निकालोगे तो यहाँ वैल्यू रख लो, तो यहाँ सब कुछ कर लिया करो। तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पर 4 हो गया, बी बराबर क्या होगा माइनस का 12 हो गया, सी बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ये सी है, ये हो गया बी, और ये ए हो गया। यार रख दीजिए वैल्यू, रखने में तो आप सब माहिर हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है आपका 4 इंटू सी कितना है 9। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, स्क्वायर है माइनस प्लस आपका हो जाएगा 16 सॉरी ये 9 लिखना चाहिए था, ठीक है। 9 आपका 16 एक्स 144 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। इसके बाद अब जैसे 0 आया, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। और d इज इक्वल टू 0 आया, थोड़ी देर पहले आओ, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल लाइन क्या होंगे इक्वल रूट होंगे। तो अगर आपसे ये तो d बराबर 0 निकल आया, आपसे साथ में इसने ये भी पूछा था नेचर ऑफ द रूट बताओ, तो आप क्या बोलोगे नेचर ऑफ द रूट, आप लिखोगे नेचर ऑफ द रूट, फिर उसके आगे नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल रूट्स, खत्म क्वेश्चन। तो पहली चीज तो ये बहुत सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा और करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाड़ी को लेकर के। हाँ जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन फिर इसमें एक ले लेते हैं, ठीक क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको पहले बताना है नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट है तो फिर x की वैल्यू बताइए। यानी कि अब दोनों यूज करेगा, पहले तो नेचर पूछ लेगा d और उसके बाद तुमसे कह देगा x का वैल्यू बताओ, और वही सीधा सा फॉर्मूला का यूज कराते हुए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या जरा देख लेते हैं क्वेश्चन इसी का। जैसे ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 7x प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको बताना क्या नेचर ऑफ द रूट, बताओ भैया जल्दी फटाफट निकालो। और अगर ये रियल एग्जिस्ट करता है, रियल रूट है, तो फिर x की वैल्यू निकाल देना फटाक से। तो सबसे पहले क्या निकालना है, d निकालना है नेचर ऑफ द रूट के लिए, d। तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। फटाफट वैल्यू रखो, b बराबर निकाल लो क्या है, b बराबर अगर आप देखोगे यहां से तो क्या है, b a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपका माइनस का 7 है, और c बराबर कितना है 1/2। जल्दी से वैल्यू रखो, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट करो करो तुम करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे ही भैया जी कहना क्या चाह रहे हैं, भैया जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा लें ऐसे, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, तो एलसीएम ले लोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 14x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और 2 का 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कर लो। चलो इसके आप यहाँ से a ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए 6, b इज इक्वल टू माइनस का 14, c इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए आप, करिए, मतलब इसको इस तरीके करिए, जब ऐसे दिया गया, इधर देखिए, इधर जब ये दिया गया तो एलसीएम लेते तो 2 का मिल तो 6 हो जाता, माइनस 14 हो जाता, और इधर 1 हो जाता इज इक्वल टू 2 चला गया 0 मल्टीप्लाई। तो अब इससे निकालिए इस तरीके से, समझना, इसको ऐसे ही बना लेना आपको। अब ए बी सी आपको ऐसे मिल गए, अब देखिए रख के वैल्यू क्या आएगी, ये बात नहीं समझ में आई क्या तुम्हारे। हाँ तो बस इसकी वैल्यू रखनी है, फटाफट इसकी वैल्यू रखो, माइनस का 14 का स्क्वायर 4 इंटू ए आपका 6 इंटू सी कितना है आपका 1। सॉल्व करिए कितना आ रहा है 172, और 172 बराबर डी आ चुका है। इसका मतलब क्या है आपका डी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पर 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे। तो तुरंत अप्लाई करेंगे क्या फॉर्मूला फिर, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अप्लाई करके अपॉन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे माइनस बी बराबर कितना है, बी रखा, बी इक्वल टू 14 है, तो प्लस का हो जाएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आया है आपका सॉल्व करने पे 172 आया है, अपॉन में 2 इंटू ए बराबर कितना है आपका 6 है। सॉल्व करके आंसर निकल आएगा और ये आपके सामने इसका ये प्रस्तुति आए कहाँ वो क्वेश्चन है और कहाँ है। ओबीसी कर रहे हैं, कहा है तुम्हें जनरल से ओबीसी बनना बहुत अच्छा लगता है क्या, बनो। ये जाति भेद छोड़िए, कास्टिज्म छोड़िए, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो रो क्यों रहे हो, इतनी अच्छी लाइन थोड़ा ना बोल दिया कि रोने लगोगे। हाँ लाइन अच्छी है लेकिन फिर भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। क्या बन गया जाकर के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 172 अपॉन 12। निकाल लीजिए। हाँ 43 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो 4 इंटू 43 है, तो 4 इंटू 43 है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, रेसलाइज करोगे तो जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा जाकर के, तो यहाँ पे आपका बनेगा जाकर के ये आपका x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 43 अपॉन में 12, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 14 प्लस 2 अंडर रूट 43 अपॉन 12। सॉल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू रखे 43 की, और एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, बहुत आसान है। प्लस माइनस तो ले ही लोगे ना, अब काटने में तुम आ ही रहो, तुम्हारा भी तो कट ही चुका है। और क्या भैया जी हो गया, अभी रोकेगा इसको गाड़ी को थोड़ा सा, क्या चल रहा है, टाइमिंग होता है, टाइमिंग क्या है, ठीक है आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं गाड़ी को, रुक जाओ। अब जरा इसी क्वेश्चन का यूज करते हो, कुछ मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसको लिख लिया आपने, नोट कर लिया है, आइए जरा आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी होगी आपकी, कहां पर बतानी होगी, कुछ देगा पहले वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, उसने बता दिया, यानी कि नेचर उसने बता दिया, डी इक्वल टू 0 होगा, और इक्वेशन दे दी उसने, बहुत आसान हो जाएगा। क्या दिया गया इक्वेशन में, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका दिया गया है। आपको बताना क्या के की वैल्यू, जब ये कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, इसके इक्वल रूट हैं, इक्वल रूट हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होगा कि नहीं होगा। के की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी, और के की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, करना बस क्या है, राधे राधे। ए बराबर आपका यहाँ क्लियर कट आ गया 2, बी बराबर आपका के आ गया, सी बराबर आपका 3 आ गया, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो बी बराबर कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 24 24 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू आपका पहुँच जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 6 लिख सकते हो, मतलब 2 रूट 6 आ जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट 6, ये आपकी के की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे नहीं बात समझ आई, बस ये क्वेश्चन है तुम्हारा। और क्वेश्चन देखिए जरा सा इसी में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना, प्लस माइनस जरूर लगाना, क्योंकि अंडर रूट मतलब आपको नहीं पता ना, तो हमेशा प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक क्या मजेदार क्वेश्चन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। ये आप आंसर निकालिए, पेन चालू करिए, अपनी व्यवस्था चालू करिए पेन की। p+1 p नहीं करना पऊगा, x² माइनस 6p+1 x प्लस 3p+9 ये दिया गया है। जहां पर p इज नॉट इक्वल टू -1 हैज इक्वल रूट, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको रूट बताने हैं, यानी कि इस इक्वेशन का रूट निकालना। मजेदार क्वेश्चन, लंबा हो जाएगा। तो पहली चीज तो कह रहा है ये जो रूट है आपके, ये कैसे इक्वल रूट है। अगर इक्वल रूट होगा तो यह चीज कंफर्म हो गई हमारी यहाँ से कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया यहाँ से। और d इज इक्वल टू जैसे 0 हुआ, हमने तुरंत यहाँ से पहले निकाल लिया a बराबर कितना। a बराबर कितना दिया गया है, b बराबर कितना दिया गया है, c बराबर कितना दिया गया है। तुरंत सॉल्व करिए। b² माइनस का 4ac, क्योंकि इज इक्वल टू 0 यही होता है d। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए जल्दी से। जब रखेंगे तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से। p+1 का होल स्क्वायर, लंबा क्वेश्चन है, -4 इंटू a कितना है आपका, p+1 है, इंटू c कितना है आपका। एक सेकेंड, b² गलत लिख दिया है, तुम लोग भी बोलते नहीं हो, b² गलत लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस का 6p+1 का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। a बराबर कितना है, p+1 हो गया, इंटू c कितना है 3p+, ये आपका है। करिए फटाक से मल्टीप्लाई करिए, इतना तो कर ही लोगे कि ये भी करके दें हम, और बस सब कुछ चाहते हो कि हम ही कर दें। इसको ओपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। p+1 का स्क्वायर करोगे ओपन कितना आएगा, p² +1 प्लस का 2p होगा, -4 इंटू 3 करोगे तो 12 हो जाएगा। p+1 और p+9 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ रहा है, तो p² बन जाएगा जाकर के एक, 9p बन जाएगा, फिर ऊपर p आ जाएगा, ये बन गया जाकर के। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा सा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 36 का p² प्लस 36 प्लस 72p माइनस 12p², 12 इंटू 9 कितना होता है, 108, तो माइनस का 108p हो जाएगा। सॉरी, एक 1 डायरेक्ट कर लीजिए ना पहले इसको, तो ये 10p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 इंटू 120p हो गया, और 12 इंटू 9 108। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 36p² से 12p² चला जाएगा तो बचेगा कितना, 24p² बचेगा। हम कहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये माइनस है। तो भैया 24p², इसके बाद 1272p से चला जाएगा कितना, 120p, तो कितना बचेगा आपका 80, 8, 20, 28, 28, 20, 48, 48, माइनस का 48, ठीक है। अब क्या बचा हमारा 36, और इधर कितना बचा, माइनस का 108, 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 72 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, क्योंकि ये b² इज इक्वल टू 0 के होगा कि नहीं होगा, ये 0 के होता जाएगा। अब यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन निकल के आ चुकी है, और वो इक्वेशन क्या है जरा देख लीजिए। क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है। तो 24 अगर गौर से देखो, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 24 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा, p² बचेगा, माइनस का 2p, और इधर आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 24 का 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आ जाएगा p² माइनस का 2p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। और जैसे आप ये करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे मिड टर्म से, तो p² -2 को ऐसे तोड़ना है कि -3 आ जाए, तो माइनस का 3p प्लस का p
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो p को आगे लिख लेते हैं, मतलब p इसको स्क्वायर वाला इसे लिख लो उसको। अरे एक ही चीज़ है, चलो जैसे कॉमन ले लो सीधा, क्या p कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो p माइनस का 3 बचेगा, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो p माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो p माइनस का 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू आपका एक बन जाएगा 3 और p इज इक्वल टू माइनस का 1। बात समझ आ गई? ये तो क्या निकल के आया आपका क्या निकल के आ गया? p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू निकलाई थी क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 था। अच्छा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 चलेंगे, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ये निकल के आएगा। चेक कर लो भैया जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले p कितना निकला इनका? -1 एंड 3। अपना कितना है? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा साथ ही साथ इसने ये भी लिख रखा है कि p इज इक्वल टू -1 नहीं होगा, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है p इज इक्वल टू -1 नहीं होगा। तो हम p की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे भैया जी, इसको ले लेंगे। और जैसे इसको लिया आपने, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था जरा उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन जरा सुन लीजिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन ने ये कहा कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। बस आपको रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है। तो जो आपने ए बी सी मान रखे थे ये, इनमें p की वैल्यू डाल दीजिए तो रियल ए बी आज वैल्यू। तो तुमको क्या लेना है? 3 लेना है। तो a की वैल्यू तुम्हारे सामने क्या हो जाएगी? p प्लस 1 थी, तो p की वैल्यू कितनी निकली? 3 निकली है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस का 6 और p प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 24। c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 प्लस 9 आपका आ जाएगा 36। यानी कि अब आपके पास ए बी सी आ चुके हैं। आपको x की वैल्यू बतानी इस वाली इक्वेशन में, तो सीधा रख देना है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे माइनस आपका b, तो प्लस का हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4 इंटू ए बराबर आपका 4 दिया गया है, सी बराबर आपका दिया गया 36 अपॉन में 2 इंटू ए बराबर आपका दिया गया 4। एस की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी। नोट कर लिए बेटा? अभी बस 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड बाद सुअर बनाते हैं सबको। बस 2 सेकंड रुको जरा, सारी प्रक्रिया देख रहे थे। 2 सेकंड रुको बस केवल। भैया जी आया समझ कि नहीं आया? ऋषि भैया समझ में आया? नोट करिए इसको जरा पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप। हमको थोड़ा ना एग्जाम में बैठना है, बैठना आपको एग्जाम में, तो आप प्रक्रिया को थोड़ा सा फॉलो करिए। हाँ जी, सॉल्व कर लीजिए जो आए। ये 0 आ रहा है? हाँ, इक्वल रूट है तो 0 ही होगा। सीधे से वैल्यू रख देना 24 अपॉन 4 2 8 8 आ जाएगा। बस काट पीट के बराबर कर देना है। अच्छा उसने बोल ही रखा था सॉरी यार, इक्वल रूट ही, तो सीधा सीधा बोलो। इक्वल रूट जब होते हैं तो एक चीज़ याद रखना और बता देते हैं, इक्वल रूट डायरेक्ट। तो जब इक्वल रूट हो जाएंगे तो एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो ये वैल्यू होती है ना इक्वल रूट में, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब भी इक्वल रूट होंगे तो सीधा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? माइनस का b अपॉन, ये तो 0 ही रहेगा, तो सीधा b की वैल्यू रखो, एक वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। हाँ बुआ, हाँ क्या करें इसको? अंदर मल्टी कर लो, मल्टीप्लाई, उसे मिलेगा का इक्वेशन और कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको यहीं पे रोक देते हैं। विरामावस्था में तो ज़्यादा पजल हो जाएगा।